गुड मॉर्निंग। आज हम साम्यवाद और गांधीवाद पर चर्चा करेंगे। गांधी जी के विचारों में व साम्यवाद में इतनी समानता है कि कुछ विद्वानों ने दोनों को एक ही अर्थ में लिया है, क्योंकि दोनों का ही अंतिम उद्देश्य समानता और न्याय के आधार पर एक नए समाज का निर्माण करना है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधीवाद अहिंसात्मक साम्यवाद है। कुमारप्पा ने कहा है कि साम्यवाद व गांधीवाद पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते, लेकिन रूसी समाजवादी व्यवस्था बहुत सी बातों में गांधी जी के आदर्शों से मिलती है, जबकि कुछ विचारक इस मत से सहमत नहीं हैं। इसमें श्री मन्नारायण, श्री के.जी. मशरूवाला, विनोबा भावे आदि हैं। श्री मन्नारायण ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन प्लानिंग में लिखा है कि अस्पष्ट तौर पर कुछ अंशों में सर्वोदय एवं साम्यवाद में समानता बतलाना एवं यह कहना कि रूस में गांधीवाद का अनुसरण किया जाता है, सर्वोदय और मार्क्सवाद के साथ अन्याय करना है। वास्तव में दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं और उनके आधारभूत सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। श्री मशरूवाला भी इस विचार से सहमत नहीं है कि गांधी मार्क्सवाद में से हिंसा को निकाल देने से गांधीवाद शेष रह जाता है। वे कहते हैं कि गांधीवाद और मार्क्सवाद एक दूसरे से उतने ही भिन्न हैं जिस प्रकार लाल और हरे रंग में भेद होता है। यद्यपि वर्णांध व्यक्ति का दोनों रंग एक समान ही दिखाई देते हैं। गांधीवाद और साम्यवाद को अच्छे से समझने के लिए हम इनमें अंतर को देख लेते हैं। सर्वप्रथम, गांधीवाद का मुख्य उद्देश्य या उनके उद्देश्य की प्राप्ति का जो साधन था वह सत्य व अहिंसा का मार्ग था, न्यासधारिता का सिद्धांत था, जबकि साम्यवाद के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन क्रांति था और हिंसात्मक उपाय आदि को काम में लेकर साम्यवादी अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे। गांधीवाद राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे और लघु व कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे, जबकि साम्यवाद केंद्रीकरण में विश्वास करता है और सरकार के हाथ में सत्ता को सौंपकर केंद्रीकरण को स्थापित करने पर बल देता है। गांधीवाद के अंतर्गत मानवीय मूल्यों में नैतिकता को बहुत महत्व दिया जाता है, जबकि साम्यवाद के अंतर्गत नैतिकता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, भौतिक साधनों को अधिक महत्व दिया जाता है। उद्योगों के पैमाने के आधार पर यदि गांधीवाद व साम्यवाद में अंतर को देखा जाए तो गांधीवाद ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को महत्व देते हैं, जबकि साम्यवादी बड़े पैमाने के उद्योगों को महत्व देते हैं। गांधीवाद और साम्यवाद दोनों ही वर्गहीन समाज की बात करते हैं, जबकि गांधीवाद के अंतर्गत सही अर्थ में वर्गहीन समाज वह है जिसका आधार सर्वोदय हो, जबकि साम्यवाद के अंतर्गत वर्गहीन समाज में श्रमिकों को प्रभुत्व देना स्वीकार किया गया है। सही अर्थ में यह वर्गहीन नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर यदि दोनों में अंतर को देखा जाए तो गांधीवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए
उत्पत्ति के केंद्रीकरण को महत्व देते हैं और गांधीवाद के अध्ययन का केंद्र बिंदु भी व्यक्ति ही है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, जबकि साम्यवाद के अंतर्गत सीमित व्यक्ति की तुलना यानी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना समाज को दिया जाता है। और साम्यवाद निजी स्वार्थ की भावना पर आधारित है, जबकि गांधीवाद त्याग व सहयोग की भावना पर आधारित है। धर्म का स्थान यदि हम दोनों में देखते हैं तो गांधी जी ने धर्म को अधिक बल दिया है, आध्यात्मिकता एवं नैतिकता को महत्व दिया है और धार्मिक दृष्टिकोण को गांधी जी अधिक महत्व दिया करते थे। गांधी जी खुद भी एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। साम्यवाद में धर्म का कोई स्थान नहीं है। स्वयं मार्क्स का कहना था कि धर्म एक अफीम के समान है जो मनुष्य को बेहोश बना देता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गांधीवाद और साम्यवाद दोनों में अंतर कम व असमानताएं अधिक देखने को मिलती है। गांधी जी के विचारों की व्यवहारिकता एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन। भारतीय आर्थिक विचारधारा में गांधी जी का मुख्य योगदान यह था कि उन्होंने मानवीय मूल्यों एवं नैतिकता पर आधारित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया। मार्क्स व गांधी दो महाशक्ति थे। मार्क्स वैज्ञानिकवादी, गांधी जी व्यवहारिक आदर्शवादी। कुटीर उद्योगों संबंधी आलोचना वर्तमान में बड़े पैमाने के उद्योगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गांधी जी ने व्यक्तिगत संपत्ति की आलोचना की, परंतु उसे समाप्त करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया, इसलिए उनकी क्रिटिसाइज की जाती है। न्यायधारिता का सिद्धांत दिया, लेकिन उसके क्रियान्वयन के अंतर्गत अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मशीनों का विरोध उचित नहीं, क्योंकि बिना इसके हम सदियों पूर्व के युग में पहुंच जाएंगे। उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वर्तमान युग में सत्य, समानता, ईमानदारी व अहिंसा की बात करना भी व्यर्थ ही लगता है। आलोचनाओं के बावजूद भी आज उनका महत्व ज्यों का त्यों विदेशों में उनकी ख्याति निरंतर बढ़ती जा रही है। मानव मूल्य व आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से उनके विचारों का महत्व सदैव ही बना हुआ है। यदि हमें उनके विचारों में अव्यावहारिकता दिखती भी है तो वह इसलिए कि आज हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। इसमें गांधी जी के विचारों का दोष नहीं है। यदि हम भारत को गांधी जी के आर्थिक विचारों पर उतार कर देखें तो सही मायने में इस भूमंडलीकरण के युग में उनकी प्रासंगिकता को सिद्ध करने के अपने प्रयास में सफल होने का जश्न मना सकते हैं एवं उनकी राम राज्य की संकल्पना को साकार होते देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में तुलसीदास जी के सैकड़ों वर्ष पुराने राम राज्य के श्लोक के द्वारा स्पष्ट किया था। उनका श्लोक है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, बैर न करही काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई, नहीं दारिद्र कोऊ दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लंछन हीना। अर्थात वर्तमान के अंतर्गत तुलसीदास जी का यह सैकड़ों वर्ष पुराना श्लोक गांधी जी के राम राज्य के अंतर्गत साकार रूप में देखने को मिलता है।
वर्तमान के अंतर्गत यदि हम गांधी जी के विचारों को महत्व देते हैं तो भारत को एक अलग स्थान पर रख सकते हैं या रखने में सफल हो सकते हैं और भारत विश्व के अंतर्गत आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बन सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।